नमस्कार, मैं हूँ चंद्रशेखर पाल और ज़्यादा देर ना करते हुए खबरों की ओर चलते हैं। सूरत उधना रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भड़कम, मजदूरों की भीड़, बड़ी तादाद में मजदूर उमड़े। पता नहीं क्यों एकदम से इतना मजदूर उमड़े। पता नहीं पता नहीं कि इतना मजदूर एकदम से कहाँ से उमड़ पड़ा। भारी भीड़ सूरत उधना स्टेशन पर, और वो भीड़ किसी और की नहीं, मजदूरों की। हाँ हाँ, मजदूरों की भीड़ है। ना कोई त्योहार, ना होली, ना दीपावली, ना छठ पूजा, कोई भी ऐसा त्योहार नहीं, फिर भी इतनी भारी भीड़ उमड़ी है, इतनी भारी लाइन लगी हुई है। स्टेशन पर 16-16 घंटे मजदूर इंतजार कर रहे हैं, लाइन में लगे होके, लाइन में खड़े होके। स्टेशन पर 16-16 घंटे इंतजार कर रहे हैं मजदूर, लाइन में खड़े होकर अपने घर वापस जाने के लिए। अब अपने घर वापस इतना सारा मजदूर एक ही बार में क्यों जा रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अरे कोई त्योहार होता, कुछ होता तो बात अलग थी, और इतने सारे मजदूर एक ही बार में घर के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, बात कुछ नहीं है, बात है सिर्फ एलपीजी गैस की। हाँ, एलपीजी गैस कमाने के लिए गांव से शहर आए हैं। वो भी कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। यहाँ गुजरात आए हैं, गुजरात, सूरत। दोस्तों, क्या किया जाए, यूपी बिहार छत्तीसगढ़ में उतना कारोबार नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है इतने बड़े बड़े। तो आदमी आके, मजदूर आके अपना यहाँ जीवन यापन करते हैं, यहाँ कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने घर परिवार को पालते हैं, परिवार का खाना खर्चा चलाते हैं। पर दोस्तों, अब कुछ नहीं रहा, ना खाना रहा, ना खर्चा रहा, सब जा रहे हैं वापस। वो भी सिर्फ एलपीजी गैस सिलेंडर के पीछे। वो भी सही है दोस्तों, जब एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, एलपीजी गैस नहीं मिलेगा, तो बेचारे मजदूर खाना कैसे बनाएंगे, खाना कैसे पकाएंगे? होटल पे तो वो खा नहीं सकते हैं। ठीक है, 2-4 दिन अगर होटल पे खा लेंगे तो भी चलेगा, महीने भर खाना तो खा नहीं सकते, रोज तो खाना खा नहीं सकते, क्योंकि भाई होटल का भी खाना महंगा हो गया है। होटल पे भी खाना महंगा पड़ता है। अभी 10-15-20 हज़ार की नौकरी करने वाला मजदूर अगर होटल पे खाना खाएगा तो फिर घर कैसे भेजेगा पैसा? घर पे जो उसका परिवार है, माता है, पिता है, बीवी है, बच्चे हैं, और घर के अन्य सदस्य हैं, जो सब इन्हीं पर निर्भर हैं, तो घर के सदस्य क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस सब परेशानी के पीछे, इस सब मुसीबत के पीछे घर को पलायन कर रहे हैं, अपने देश को पलायन कर रहे हैं मजदूर। एलपीजी गैस सिलेंडर ना मिलने की वजह से हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे गरीब भाइयों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कमाने के लिए परदेश आए थे, कमाने के लिए सूरत आए थे, और कमाने के लिए गुजरात आए थे, पर एलपीजी गैस सिलेंडर ना मिलते हुए, ना रहते हुए वो अपने घर को फिर वापस जा रहे हैं। दोस्तों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर क्या कहें। जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई संकट आता है, तो सबसे पहले गरीबों पर आता है, सबसे पहले काम करने वाले मजदूरों पर आता है। अभी कोविड में भी यही आया था, कोविड भी आया था, तो कोविड में भी सबसे पहले गरीब मजदूरों को ही इस परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों, वो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले आदमी हैं, उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है जो महीनों दिन बैठ के खा सकें। अगर वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। तो कोविड में भी ऐसे ही शहर से गांव जाने लगे थे मजदूर, तो कितने मजदूर तो रास्ते में ही मर गए, इतने मजदूरों को तो अपना घर नसीब ही नहीं हुआ था, वो रास्ते में ही उनने अपना दम तोड़ दिया था।
तो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सब मजदूरों पर ही क्यों आता है। जब भी कोई संकट आता है तो मजदूरों पर आता है। सरकार कह रही है कि ये झूठी अफवाहें हैं, गैस पर्याप्त है, हमारे देश में गैस पर्याप्त है। अगर गैस पर्याप्त होता दोस्तों तो हमारे मजदूर पलायन क्यों करते। अभी थोड़ा ही गैस मिलना बंद हुआ है तो काला बाजारी ने गैस का रेट बढ़ा दिया है। हमारे देश में काला बाजारी ही मजदूरों को खाई जा रही है। काले बाजारी के पीछे हमारे देश के मजदूर नहीं पनप पा रहे हैं। ये सरकार को सब पता है, सरकार सब जानती है, फिर भी कुछ भी कदम, कोई भी कदम नहीं उठाती है और कहते हैं मैं कदम उठा रही हूँ, मैं कोशिश कर रही। अरे क्या कोशिश कर रहे हो, मजदूर तो भूखों मर रहे हैं। अब बोलते हैं अफवाहें फैला रहे, अफवाहें नहीं फैला रहे दोस्तों, ये सत्य है। मैं अंकलेश्वर गुजरात में रहता हूँ, मैं अंकलेश्वर गुजरात में रहता हूँ, यहाँ भी गैस की बहुत भारी किल्लत है। ये मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद सुन रहा हूँ, सुनने वाली बात नहीं, मैं देख भी रहा हूँ। जब मैं रास्ते में जाता हूँ तो कोई सिलेंडर वाला मिलता है, एलपीजी गैस भराने के लिए छोटा सा सिलेंडर लेके जाता है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई गैस भरा, तो वो बोलता है भाई भरा तो है, 300 रुपये में, 350 रुपये में, 400 रुपये में 1 लीटर। 1 लीटर का भाव 400 रुपये है, 350 रुपये है, 300 रुपये है। अब 1 लीटर कितने दिन चलेगा। 500 रुपये कमाने वाला मजदूर अगर 1 लीटर 400 रुपये की गैस भराएगा तो कितने दिन चलेगा उसका गैस, उसका खर्चा कैसे चलेगा। हमारी सरकार कहती है कि नहीं, इस गैस के बारे में अफवाह मत उड़ाओ, अफवाहों पर ध्यान मत दो। ये अफवाह नहीं है, रियल है, ये सत्य है। गैस की बहुत भारी समस्या है। गैस के ना मिलने की वजह से ही ये सूरत उधना स्टेशन पर इतनी भीड़ मची हुई है और मजदूर घर के लिए, अपने गांव के लिए पलायन कर रहे हैं। क्या करेंगे दोस्तों यहाँ वो परदेश में रह के, जब उनके खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं होगी तो कमा के क्या करेंगे। जब कमा के करेंगे क्या, जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो भाई खाएंगे तभी तो कमाएंगे। जेब में पैसा पड़ा रहेगा, जेब में पैसा रखा रहेगा तो क्या काम का है, जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो। ये सब मजदूरों पर ही क्यों आती है। उच्च क्वालिटी के लोग हैं, जो उच्च क्वालिटी की हस्तियां हैं, उन पर क्यों नहीं आती है दोस्तों। उनके कनेक्शन कभी क्यों नहीं करते, उनके सिलेंडर कभी क्यों नहीं कम होते हैं। जब देखो तब मजदूरों पर ही आती है, जो भी बात होती है मजदूरों पर आती है। हमारी सरकार कहती है कि हम बहुत मदद करते हैं मजदूरों की, हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे देश के मजदूर तो भूखन मर रहे हैं, भूखे पेट रह रही हैं और सरकार देश को आगे बढ़ा रही है। क्या देश को आगे बढ़ा रही है सरकार, क्या कितना देश आगे बढ़ रहा है। जिस देश की जनता, जिस देश की पब्लिक भूखे मर रही हो, वो देश कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ेगा वो आप लोग भी समझ सकते हैं कि जिस देश की जनता अगर भूखे पेट रह रही हो, भूखे पेट सो रही हो, तो वो देश आगे बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं कि वो देश आगे बढ़ रहा है। अभी आप लोग बोलेंगे कि जो भी समस्या आती है सब सरकार पर ही डाल देते हैं, सब सरकार ही समस्या को समाधान। अरे भाई तो कौन करेगा, सरकार नहीं करेगा तो। समस्या का समाधान सरकार नहीं करेगा तो कौन करेगा। सरकार किस लिए बनी है, अपनी देश की पब्लिक को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी देश की पब्लिक की रक्षा करने के लिए सरकार बनी है। और कहते हैं कि जो भी बात आती है बस सरकार पर ही डाल देते हैं, सरकार पर ही छोड़ देते हैं, सरकार को ही दोषी बना देते हैं। अरे सरकार भाई इसीलिए ही बनी है ना कि अपने देश की पब्लिक की रक्षा करें, देश की पब्लिक की सुरक्षा करें। अगर देश की पब्लिक की रक्षा और सुरक्षा नहीं कर सकती है सरकार, तो फिर सरकार किस काम की। दोस्तों सत्य है, मजदूरों पर बहुत भारी भारी विपदाएं आती हैं और जब भी आती हैं मजदूरों पर ही आती हैं। मजदूरों को सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे उच्च कोटि के लोगों पर कोई भी परेशानियां नहीं आती हैं, कुछ भी नहीं आता। उनको तो घर बैठे उसी ही रेट में, उसी ही भाव में सब कुछ मिल जाता है। हाँ हाँ दोस्तों, उनको तो घर बैठे उसी ही रेट में, उसी ही भाव में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन दबाया जाता है, लूटा जाता है तो सिर्फ मजदूरों को लूटा जाता है, गरीबों को लूटा जाता है।
अमीरों को कोई नहीं लूट पाता, अमीर ही गरीबों को लूटते हैं, लेकिन अमीरों को गरीब नहीं लूट पाते। अब उधना स्टेशन पर इतनी भीड़ मची है। हाँ भाई, जब परेशानियां हैं तो पब्लिक पलायन तो करेगी ही, पब्लिक वापस तो जाएगी ही। अब जाने के लिए ट्रेनें नहीं है, ट्रेनें उतनी नहीं है, ट्रेनें तो जो नियम से काम से चलती हैं, जब चलना है उनका टाइम है, जिस दिन जाना है, जिस दिन निकलती हैं उस दिन निकलती हैं, उस दिन जाती हैं, उसी टाइम से जाती हैं। पर हजारों की भीड़ है, ट्रेनें कम पड़ रही हैं। 16-16 घंटे मजदूर लाइन में खड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन पे पानी की भी व्यवस्था कम हो जाती, पानी भी नहीं मिलता, कई भूखे प्यासे मर रहे थे रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई समस्या आती है, सबसे पहले गरीबों पर आती है। उस समस्या आने के पहले हमारी सरकारें कोई भी कदम नहीं उठाती हैं, कोई भी पहले से व्यवस्थाएं नहीं बनाती हैं। हमारी सरकार को सब पता रहता है कि ये सब करने वाले हैं, ये सब होने वाला है, तो पहले से व्यवस्था बना बना के रखनी चाहिए थी। कोविड में एकदम से लॉकडाउन लगा दिया था, लॉकडाउन लगाने का प्लानिंग चल रहा था, एकदम से लॉकडाउन लगा दिया था। अरे लॉकडाउन लगाने के पहले कुछ व्यवस्थाएं तो बनानी चाहिए थी पब्लिक के लिए। कितनी पब्लिक मर गई थी, कितनी पब्लिक मौत की नींद सो गई थी, अपने घर पर भी नहीं पहुंच पाई। हजारों मजदूर, हजारों वर्कर रास्ते में ही मर गए थे दोस्तों, घर पर नहीं पहुंच पाए थे। अभी कुछ हो जाता है, अभी वर्कर मर गया, वर्कर को कुछ हो गया रास्ते में, बाद सरकार खड़ी हो जाएगी, उसको मैं 2 लाख दे दूंगा। मरने वालों के लिए सरकार 2 लाख दे देगी, घायलों के लिए 50,000 दे देगी, पर जो जिंदा हैं उनके लिए दोस्तों 10,000 भी नहीं देती है ये सरकार। अब बताओ क्या कहें क्या ना कहें। कोई भी जिंदा मजदूर बता दे, कोई भी गरीब मजदूर बता दे कि उसको 10,000 दिया गया हो। हाँ, अगर वो मर जाएगा किसी कारण से, वो उसकी मौत हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसको 2 लाख दिया जाएगा उसके घर परिवार चलाने के लिए। अगर पहले से ही दिया जाता हो तो वो बेचारा नहीं मरता, उसकी मौत नहीं होती, उसकी मृत्यु नहीं होती। कोविड में ऐसा ही तो हुआ था, पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी, पहले से कुछ नहीं था, लॉकडाउन एकदम से लगा दिया, कोई सूचनाएं नहीं, कोई खबर नहीं, और लॉकडाउन एकदम से लग गया था। अब पब्लिक क्या करेगी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने दिन घर यहाँ पर रहेगी, जब उसके खाने पीने के लिए नहीं रहेगी तो वो निकल पड़ेगी। पैदल जा रहे थे कोविड में, पैदल। अभी गुजरात कहाँ है, यूपी बिहार कहाँ है, फिर भी पैदल जा रहे थे बेचारे मजदूर लोग। अभी सरकार कहती है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, क्या करते हैं। अभी 16-16 घंटे लाइन में लगा के रखा है उधना स्टेशन पर, 16 घंटे लाइन में मजदूरों को लगा के रखा है उधना स्टेशन पर। उसके बाद ट्रेनों की व्यवस्थाएं बनी, जब मजदूर वहां से भागे नहीं, वहीं पर रहे कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, मुझे जाना है, मुझे यहाँ रहना नहीं है। दोस्तों, मेरे ये भाई तो बोल के गए हैं, ये भाई स्पष्ट बोल रहे हैं, बोल देना मैं अब नहीं आऊंगा। मेरे कई मजदूर बोल रहे कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन क्या करें दोस्तों, मजबूरी ऐसी होती है कि कमाने के लिए आना ही पड़ता है। कोविड में ऐसा ही हुआ था, कई मजदूर बोल रहे थे, कई वर्कर बोल रहे थे कि अब मैं यहाँ गुजरात में कभी नहीं आऊंगा, फिर भी उनको बेचारों को कोविड जब खत्म हुआ तो आना पड़ा। क्या करें, मजबूरियां ऐसी हैं। यूपी बिहार में और अन्य राज्यों में इतनी सारी इंडस्ट्रीज नहीं है जो अपना वहाँ गुजारा चला सके, इसीलिए वो गुजरात आते हैं कमाने के लिए। और कमाना धमाना तो कुछ रहता नहीं है, दुनिया भर की मुसीबतों से लड़ते हुए फिर वापस जाना पड़ता है। उधना स्टेशन पर भीड़ पर पुलिस लाठीचार्ज भी कर देती है, भीड़ को नहीं संभाल पाती है पुलिस, तो भीड़ पर लाठीचार्ज कर देती है। वो भी सही है, पर लाठीचार्ज तो नहीं होनी चाहिए। भीड़ है, कहाँ जाएगी, उधना स्टेशन पर जगह नहीं थी, भीड़ ज्यादा थी तो पुलिस रोक रही होगी, पब्लिक नहीं मान रही होगी। पब्लिक है, एक मान लेगी, 2 मान लेगा, पर सब नहीं मानेंगे ना। ब्रैकेट को भी तोड़ के अंदर घुसने लगी तो पुलिस ने उस पर भी लाठीचार्ज कर दिया।
दोस्तों वर्करों का, मजदूरों का तो दुर्भाग्य ही है, कहीं लाठियों का सामना करना पड़ता है और कहीं गैस सिलेंडर का सामना करना पड़ता है और कभी कोविड का सामना करना पड़ता है। ये सब मजदूरों को ही करना पड़ता है, आम पब्लिक को, आम जनता को ही करना पड़ता है। बाकी सब बड़े बड़े लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, उनके पास तो सारी व्यवस्था है, उनके पास तो सब कुछ है। बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, भाषण दे देते हैं, नहीं ये अफवाह है, इस पे ध्यान नहीं देना। अरे भाई ध्यान नहीं देना सही है, ध्यान नहीं देना, बोलते हैं सब भड़का रहे हैं, गैस हमारे देश में पर्याप्त है। अगर पर्याप्त होती तो ये सब पलायन क्यों कर रहे होते? सिर्फ गैस की वजह से, गैस की वजह से। अरे और कोई समस्या होती तो थोड़े बहुत ही वर्कर जाते, ये हजारों की तादाद में एक ही बार में वर्कर निकल रहे हैं, एक ही बार में मजदूर निकल रहे हैं, ये क्या है? अरे अपने ही ऑफिस में बैठे बैठे आप लोग बोल देते हैं कि अफवाह मत फैलाओ, अफवाहों पर ध्यान मत दो। कभी बाहर निकल के भी देखो ना, कभी बाहर निकल के देखा, कभी कभी पब्लिक में आके देखा, कभी पब्लिक से आप पूछते हैं? नहीं पूछते ना, आपको पूछने का टाइम ही नहीं है। हाँ, आपको अपनी देश की पब्लिक की समस्याओं को पूछने का टाइम ही नहीं है। आपको तो बस कभी इस कंट्री गया, कभी उस कंट्री गया, आपको तो विदेश जाने का टाइम है। विदेश जाने के लिए आपको तो हर महीने में दो राउंड लगाने का टाइम है, लेकिन अपने देश की जनता की समस्या पूछने का, देश की जनता का हाल पूछने का टाइम नहीं है। दोस्तों कैसे हमारे देश का भला होगा? जिस देश में जनता ही भूखे मरेगी, उस देश का भला कैसे होगा? नमस्कार दोस्तों, चलता हूँ मैं। अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।